गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 4 के बारे में, बिजनेस स्टडी के, जो कौन सा हमारा प्लान है। प्लानिंग में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। कितने टाइप के प्लान्स होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। तो 8 तरीके के प्लान्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। सबसे पहला क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो प्लान है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव नाइदर सिंगल यूज और नॉट स्टैंडिंग प्लान। ये ना तो सिंगल यूज प्लान है ना स्टैंडिंग प्लान है, बट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्मार्ट। तो कैसा है बेटा? नाइदर, ना तो ये क्या है बेटा? सिंगल यूज और नॉट स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एस फॉर सिंप्लीफाई, ठीक है। एस फॉर क्या? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, ठीक है। स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, मेजरेबल इसको मेजर्ड कर सकते हैं, अचीवेबल मतलब करना ही है हमें अचीव, अचीव हमें करना ही करना है। और हमारा क्या है? रिलेवेंट है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है। और हमारा टाइम बाउंड है, ठीक है। इतने टाइम पीरियड तक हमें पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। तो हमारा कोई सिंगल यूज नहीं है, ना कि हमारा स्टैंडिंग प्लान है। ऑब्जेक्टिव है हमारा स्मार्ट, ठीक है। तो फ्रॉम एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग इन सेल बाय 10%। 10% हमें सेल बढ़ानी है, ठीक है, बाय 2 मंथ, और डिक्रीज इन द रिजेक्शन ऑफ 2% ऑफ 1 मंथ। तो हमारा ये क्या है बेटा? हमारा ये करना है कि हमें रिजेक्शन जो है हमारा वो हमें 2% 1 मंथ में करना है, और हमें क्या कहते हैं, सेल कितनी बढ़ानी है बेटा? सेल हमें 10% बढ़ानी है, ठीक है। अब क्या है बेटा? फीचर क्या क्या ऑब्जेक्टिव के? डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन। हमें ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में हमें करना क्या, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव का पहला सबसे पहला फीचर है कि हमें करना क्या। इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज़ आर गाइडेड टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी हमारा कौन गाइडेड करेगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके फीचर में आप डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर इन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ रिलाइज, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कौन सेटअप करता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डिटरमाइन करेंगे कि फ्यूचर सेट ऑफ, जो फ्यूचर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हम उनको एग्जाम्पशन लेके चलेंगे, ठीक है। ऑल बिजनेस प्लानिंग, ओवरऑल ऑल बिजनेस प्लानिंग को हम ऑब्जेक्टिव में सेट करेंगे, ठीक है। पहला हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम ये देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ टू बी डन, हमें करना क्या है, ठीक है। हमें प्लानिंग, ठीक है, हमें प्लान करना है ऑब्जेक्टिव में, लक्ष्य क्या है हमारा किसी चीज़ को,
ठीक है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। जो दूसरा है बेटा वो हमारा है, दूसरा टाइप क्या है बेटा हमारे प्लान का, दूसरा टाइप जो है हमारा प्लान का वो है हमारा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या देखेंगे कि नादर सिंगल यूज और नॉट प्लान, ये भी नादर सिंगल प्लान और स्टैंडिंग। ठीक है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ठीक है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। जैसे कि आज हमने स्ट्रैटेजी ये अपने अपनाई है कि मैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कर रही हूँ, एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रही हूँ और मैं ऑब्जेक्ट सेट करने के लिए कर रही हूँ। तो क्या है हमारा स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, अडॉप्टिंग टू द पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ एक्शन, ठीक है, इसमें क्या आएगा, अडॉप्टिव एलोकेटेड रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव, मैं ऐसे रिसोर्सेज के थ्रू अपना ऑब्जेक्टिव पर एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, एक सोच बना रखी है मैंने कि मैं एलोकेट और रिसोर्सेज एलोकेट करूँगी, रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, इससे अपना ऑब्जेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है बेटा, किसका टास्क है, टॉप लेवल में, टॉप लेवल। तो स्ट्रैटेजीज कौन बताता है बेटा, टॉप लेवल, ठीक है, जैसे हमारे डायरेक्टर। इट मस्ट बी स्कैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियरली टू द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी। तो हम स्ट्रैटेजीज़ को जब बनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस तो नहीं आने वाले। तो जब हम देखते हैं फ्रेमिंग करेंगे बिजनेस, जब स्ट्रैटेजीज़ को फ्रेमिंग करेंगे तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या है बेटा, द कॉमन डिसीजन ऑफ स्ट्रैटेजीज़, जो कॉमन डिसीजन है स्ट्रैटेजीज़ का, टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट और नॉट। तो हम ये बताएंगे कि ये न्यू प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इफ़ टू इंट्रोड्यूस टू हाउ एंड फाउंडिंग आउट द कस्टमर फॉर योर न्यू प्रोडक्ट एंड मेकिंग चेंजिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप ये स्ट्रैटेजीज में बताएंगे कि हम ये न्यू प्रोडक्ट है और ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, हमने इसमें कुछ चेंज करा, ठीक है। अब ऑल द स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजीज हैं डिसाइडिंग टू ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑफ, सारी स्ट्रैटेजीज जो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस में लगाने वाले हैं वो बहुत बड़ा अफेक्ट डालती हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में बहुत बड़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं। स्ट्रैटेजीज डिफाइन इन द फ्यूचर डिसीजन, ठीक है, स्ट्रैटेजीज कैसे डिफाइन करती हैं, फ्यूचर के डिसीजन रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डायरेक्शन दिया है, स्कोप ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है, हम लॉन्ग रन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के। फॉर एग्जांपल, चूज़ इन एडवर्टाइजमेंट मीडिया, हमने एडवर्टाइजमेंट मीडिया चूज़ करा या सेल प्रमोशन टेक्निक यूज़ करी, विच चैनल इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू बी यूज्ड, हु इज़ कस्टमर, व्हाट इज़ डिमांड। तो स्ट्रैटेजीज़ में देखिए कस्टमर की डिमांड क्या है, कौन सा चैनल है जो कस्टमर चूज़ करता है, सबसे ज़्यादा देखता है, तो हमारी स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या हैं हमारे स्ट्रैटेजीज़ के, इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस इज प्रोवाइडिंग आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, ठीक है बेटा। हमारी स्ट्रैटेजी से हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है अपने मैनेजमेंट में। तो बेटा क्या पॉइंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस, ब्लूप्रिंट का मतलब है नक्शा, और आउटलाइन ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडिंग आउटलाइन, एक नक्शा हमारी आउटलाइन बताता है बिजनेस, ठीक है, चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में। तो स्ट्रैटेजीज़ मतलब आप यही समझे कि हमारी
किस तरीके का क्या तरीका हम अपनाते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस करती है, बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। स्ट्रैटेजी है डायरेक्टली हमारे फ्यूचर डिसीजन को मेक करती है और स्कोप करती है हमारे लॉन्ग रन का, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज़ हमारा बहुत कुछ है स्ट्रैटेजीज़ में। तो स्ट्रैटेजीज़ का मतलब यही है कि बेटा हम अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या कैसे चलाते हैं, ठीक है। और कौन करता है ये, टॉप लेवल मैनेजमेंट। थर्ड जो आया बेटा वो आया हमारा पॉलिसी। थर्ड जो है हमारी क्या है बेटा, पॉलिसी। पॉलिसीज हमारी जो है वो है हमारी स्टैंडिंग प्लान, जो बार बार यूज हो सकती है, ठीक है। पॉलिसी का मतलब है बेटा, पॉलिसी कैन डिफाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन, ठीक है। तो पॉलिसी हमारे किस पे बेस्ड है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो नो क्रेडिट, ठीक है। तो बेस्ड है हमारे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी मतलब है काम करने का तरीका, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करा जा रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है। तो पॉलिसी किस पे बेस्ड रहती है, हमारे ऑब्जेक्टिव, जो हमारा एम है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन हमारी गाइड, ठीक है। जो पॉलिसी है उसको कैसे हैंडल करा जा रहा है, ठीक है। पॉलिसी कैसे हैंडल करी जा रही है, हमारे बिजनेस को कैसे हैंडल करा जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करा जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस में, ठीक है, वो कैसे हैंडल करी जा रही है। पॉलिसी ऑर्गेनाइज्ड, कस्टमराइज्ड, हैंडल प्रॉब्लम। तो पॉलिसी हमने ऐसी बनाए रखी है कि जो भी प्रॉब्लम है the way of handling प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक इसमें है बेटा पॉलिसी में, ठीक है। ठीक है, तो पॉलिसी क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीके को हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी। और स्टैंडर्ड प्लानिंग, और किसके बेस्ड होती है ये, जैसे कि इन द सिंपल वर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ओन वे टू हैंडलिंग द प्रॉब्लम। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपने ही वे से प्रॉब्लम को हैंडल करती है। द पॉलिसी हैज़ मेड इन एवरी लेवल पर हमारी पॉलिसी मेक होती है, बिकॉज द मैनेजर ऑफ एवरी लेवल नीड टू डिसाइड। तो जो भी मैनेजर होते हैं एवरी लेवल, बिकॉज द मैनेजर एट एवरी लेवल, जो मैनेजर हैं एवरी लेवल पर नीड टू डिसाइड प्री डिटरमाइंड टू हैंडलिंग द सिचुएशन। तो मैनेजर को देखना पड़ता है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे अगर कुछ भी हमारे अप एंड डाउन्स आए। पॉलिसी एक्ट टू गाइड टेक डिसीजन इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो पॉलिसी एक ऐसा गाइड करती है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कोई भी आए, जैसे कभी फ्लड वगैरह आए, तो उसमें क्या डिसीजन लेना है। पॉलिसी फॉर्मेशन encourage initiative of employees because employee had to deal the situation the way of handling, ठीक है। तो एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। मतलब सब अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बना के चलती हैं, हर स्कूल अपने अलग अलग पॉलिसीज़ बना के चलेगा बेटा। फ्रॉम एग्जाम्पल परचेज पॉलिसी मेड पर क्या कर रखा है, फ्रॉम हाउ मेनी सप्लायर कंपनी शुड परचेज, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अमंग द सप्लायर, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिसीज़ बनी हुई हैं बेटा अलग अलग कंपनी में, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। तो बेटा ये थर्ड हमारा टाइप था, किसका थर्ड टाइप था बेटा, हमारी प्लानिंग। अब जो फोर्थ है वो है हमारा प्रोसीडर्स, ठीक है। प्रोसीडर्स क्या है हमारा, प्रोसीडर है हमारा स्टैंडिंग प्लान।
प्रोसीडर का मतलब है वे टू परफॉर्मिंग एक्टिविटी। क्या मतलब है? वे टू परफॉर्मिंग एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है, वे टू परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हम अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोसीडर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश, ठीक है, एस्टैब्लिश टू एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। तो हम एडवांस में सोच लेते हैं टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज़। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप, एक प्रोसीडर मतलब किसी का स्टेप, इस काम के बाद ये करना है, सीक्वेंस उसको बोलाते हैं प्रोसीडर्स। किसी भी काम को करने का हम देख लेते हैं कि इससे ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। प्रोसीडर मतलब सीक्वेंस में कैसे हम परफॉर्म करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी द डिफरेंट एक्टिविटीज़। अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैसे हम सीक्वेंस में कैरी आउट करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रोसीडर्स। ठीक है, जनरली इनसाइडर ओनली। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस हमारा इनसाइडर के लिए होती है, इनसाइडर ओनली। इनसाइडर मतलब अलग अलग प्रोसीडर चलाते हैं। ठीक है, अपने अलग अलग प्रोसीडर चलते हैं। तो हमारे इनसाइडर के लिए ये नहीं कि हमारे प्रोसीडर्स और कोई अपना सकते हैं, पर क्या हमारे प्रोसीडर्स किसके लिए बने, इनसाइडर्स के लिए। ठीक है, और क्रॉनिकल ऑर्डर में होते हैं। क्रॉनिकल मतलब सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, जो भी हमें काम करना है प्रोसीडर्स में। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ एक्शन टेकन टू द इन्फोर्स ऑफ पॉलिसी एंड अटेन टू द प्री डिटरमाइन एक्शन। ठीक है, प्रोसीडर्स क्या है हमारा कि हमें वे टू परफॉर्मिंग एक्टिविटी हमें सीक्वेंस में करनी है। कि जैसे सीक्वेंस में हमने प्लानिंग प्रोसेस करी, ठीक है, हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस करी, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोल। तो ये क्या है हमारा प्लानिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पॉइंट था हमारा ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन हमारा क्या था, सेकंड आप लोगों ने क्या पढ़ा, जो कि ये प्लान भी नहीं था, जो कि हमारा नाइदर बी सिंगल यूज एंड स्टैंडर्ड प्लान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोगों ने पढ़ा स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ी, पॉलिसी हमारी क्या है, स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, और फोर्थ वन क्या है हमारा, प्रोसीजर। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है स्ट्रैटेजीज, तीसरा क्या है पॉलिसी, और ये है हमारा प्रोसीजर। इसमें दो चीज़ हमारी स्टैंडर्ड प्लान है। कौन कौन से, ये हमारा स्टैंडर्ड प्लान है और ये हमारा स्टैंडर्ड प्लान। ठीक है, तो अब जो फिफ्थ पढ़ेंगे, फिफ्थ कौन सा है बेटा, फिफ्थ हमारे रूल्स के बाद हमारा रूल्स है हमारा, इसके बाद ठीक है फिर है मेथड के बाद रूल्स के बाद हमारा प्रोग्राम्स के बाद हमारा बजट। ठीक है, तो ये सारे हमारे टाइप्स हैं प्लान के। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हुआ, ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या हुआ हमारा स्ट्रैटेजीज, तीसरा क्या हुआ हमारा पॉलिसी, और चौथा क्या हुआ हमारा प्रोसीजर्स। ठीक है, तो पॉलिसीज किस में आई बेटा, स्टैंडर्ड प्लान में, और प्रोसीजर्स भी हमारे स्टैंडर्ड प्लान में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारे नॉट सिंगल नाइदर हमारे ना तो हमारे किस में आ रहे हैं और ना तो हमारे सिंगल यूज़ में आ रहे हैं, ना हमारे स्टैंडर्ड यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ये 4 टाइप ऑफ क्या थी बेटा, प्लान। अब नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रूल्स के बाद प्रोग्राम, बजट और हम पढ़ेंगे बेटा मेथड। ठीक है, तो हम 4 जो टाइप्स हैं प्लान के वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद हम रिवीजन कराना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।